दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल रंगीन राहें में। दोस्तों आज कुछ बात करूंगा कि रेखा की कौन सी फिल्म है जिसके शूटिंग के वक्त शूटिंग हो रही थी तब बंदूकें निकल आई थी, गोलियां चल गई थी। वो फिल्म कौन सी थी उसके बारे में बताऊंगा। वो फिल्म 1981 में आई थी और उस वक्त रेखा जी और अमिताभ जी की बात कर रहे तो उनमें कुछ मनमुटाव हो गया था। तो रेखा जी ने ये फिल्म तो जो थी बहुत सीरियस किस्म की थी, तो उसमें उनको एक्टिंग पे इतना असर प्रभाव हुआ था उस वक्त का, अमिताभ जी का और उनके बीच जो दूरियां हो गई थी उसका, कि वो इतनी सीरियस दिखती थी उस फिल्म में। वो फिल्म भी सीरियस थी, कहानी सीरियस थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो जब कुछ भी नहीं करती तो कैरेक्टर में ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर के लिए ये इतनी सीरियस है। लेकिन बात कुछ और थी। रेखा जी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे बीच में जो दूरियां हो गई थी वो मुझे बहुत लग गई थी और इस फिल्म के शूटिंग में मुझे मन नहीं लगता था, लेकिन वह सीरियस हो जाती थी एकदम। वो कहानी पे इतना असर हुआ कि लोगों को लगा कि कितना टेंस इसने रेखा जी ने काम किया है। तो दोस्तों ये कहानी क्या हुई थी इसके बारे में बताता हूँ। कैसे गोलियाँ चली थी, कैसे बंदूकें निकल आई थी, वो मैं बात आज करूँगा। दोस्तों मेरे चैनल में स्वागत। 1981 में एक फ़िल्म आई थी उमराव जान, जिसमें रेखा थे, फारूक शेख थे और बहुत से नसरुद्दीन शाह थे, बहुत से कलाकार थे। वो कहानी भी इतनी चर्चित रही और उस वक्त का दौर जो चल रहा था, उस वक्त में रेखा जी और अमिताभ जी की जो जोड़ी थी, मतलब उन दोनों के बीच की जो नज़दीकियाँ थी, वो दूरियां हो गई थी, वो भी चर्चा में थी। रेखा जी भी चर्चा में थी, बहुत सी अच्छी अदाकार, इतनी खूबसूरत अदाकार, लेकिन कुछ मामलों की वजह से वो चर्चा में होती ही गई। रोज़ पेपरों की सुर्खियाँ, न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बनती गई, न्यूज़ चैनल की सुर्खियाँ बनती गई। तो दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहने के बाद रेखा जी की ये फिल्म में शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे ऐसी बात हो गई, जो वहाँ के जो कलाकार थे, सभी कलाकार को ये लग गया था कि ये फिल्म में क्या हो रहा है, ये बंदूकें कैसे निकल आई और क्या हो गया था। मामला कुछ ऐसा था। दोस्तों 1981 में जो फिल्म आई थी उमराव जान, उसके डायरेक्टर मुजफ्फ़र अली थे और मुजफ्फ़र अली उसके डायरेक्टर थे। फारूक शेख ने एक किस्सा बताया था कि उस फिल्म के लिए रेखा के देखने के लिए इतने पागल हो जाते थे लोग कि शूटिंग के सेट पे आ जाते थे, बीच में शूटिंग रोकना पड़ता था, इतने मिलने वाले हो जाते थे, पब्लिक को दूर करना पड़ता था, घंटों तक शूटिंग रुक जाती थी, क्योंकि उनको चाहने वाले इतने थे, रेखा को देखने वाले इतने चाहने वाले थे कि शूटिंग बहुत आगे बढ़ जाती थी, कभी कभी घंटों तक रुक जाया करती थी। फारूक शेख ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मलिहाबाद करके एक जगह है जहाँ पे शूटिंग हो रही थी, तो उसमें फारूक शेख और रेखा जी के कुछ रोमांटिक दृश्य थे, कुछ बहुत ही इंटीमेट सीन्स थे, वो होने वाले थे। और पब्लिक को जब ये मालूम पड़ा तो आजू बाजू के गांव से लोग आ गए, ट्रकों में भर के आ रहे थे, ट्रैक्टर में भर के आ रहे थे और शूटिंग देखने के लिए डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। तो लोगों को हटाना बड़ी मुश्किल से ये शूटिंग हो पाई थी, लेकिन जो शूटिंग के दृश्य जो थे, जो कि 15-20 मिनट का था, लेकिन ये फिल्म को, ये शॉट फिल्माने के लिए पूरे एक दिन का टाइम लग गया था। फारूक शेख ने ये बताया कि लोगों को जैसे मालूम पड़ा कि ये रोमांटिक सीन होने वाला है, तो इतनी पब्लिक आ गई थी कि मलिहाबाद में तो हर एक बात में बंदूकें निकल जाती है। तो लोगों को रोका गया, तो पब्लिक और मेकर्स के बीच में इतना तनाव हो गया कि शूटिंग रोकनी पड़ी। बाद में गोलियां भी चली, हमें शूटिंग देखना है। लोग रोमांटिक सीन देखने के लिए इतने उतावले हो गए थे, इतने पागल हो गए थे। तो फारूक शेख और रेखा जी भी डर गए थे, फिल्म के मेकर्स भी डर गए थे। तो क्या किया जाए, जैसे वैसे करके उन्होंने सीन तो शूट कर लिया। दोस्तों ये भी बता दें कि ये फिल्म में जो रेखा ने काम किया था, वो रेखा के बहुत ही प्यारा सा सीन था, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छा डांस किया हुआ था। मुजरा का एक सीन है, वो भी बहुत अच्छा डांस किया था। और वो जो फारूक शेख के साथ जो उनके इंटीमेट सीन थे, तो ऐसा लगता था कि रियल वो
रियल वो इंटीमेट हो गई है और इतना सीन, बहुत प्यारा सा सीन हुआ था। उसके बाद रेखा को अवार्ड्स भी मिले थे, बहुत से अवार्ड मिले थे। उमराव जान एक सुपरहिट फिल्म बन के रह गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि पब्लिक को संभालने के लिए बहुत बार मुश्किल हो जाता है, और वहाँ की पब्लिक तो पागल होती है। उनको रेखा यानी जो उन्होंने फ़िल्म देखी है वो हिसाब से उनके लिए तो एक देवता जैसी बात हो जाती है कि ये तो कोई बड़ी देवी है, कुछ खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। तो गांव के लोग थे, उन्हें समझाए कौन। लेकिन उस वक्त बंदूकें निकल आई थी और बहुत मानो मुनव्वत के बाद लोग माने थे। सब लोग ने रेखा जी के साथ फ़ोटो खिंचाई थी। क्या करें। तो दोस्तों यही कुछ मामला था। ऐसे ही कुछ बातें लेके मैं आऊँगा। आप लोगों का दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे इजाज़त चाहता है। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।